तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। नौकरी के बाद आपको केवल एक जॉब नहीं मिलता है, आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज हो जाती है। इसलिए पढ़ने का मन नहीं भी करे तो एक बार सोच के रखना कि आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज होने वाली। लड़का सब में क्या है, उसको चाहे लोहा पीट के कमाए चाहे पैकेट मारे उसको ही कमाना है। समाज को बस इस चीज से मतलब है कि घर का लड़का कमाना चाहिए, कैसे कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कहे कि आपको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि आप एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आप। जिंदगी में किसी से बात करते टाइम अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर नजरें नीचे करके बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा इसका कॉन्फिडेंस खत्म है, इसके माल में दम नहीं है, क्योंकि ये नीचे गर्दन करके और नीचे आंखें करके बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऊपर देख के बात करते हो, इधर उधर देख के बात करते हो तो वो समझता है बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आई कांटेक्ट, सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा वैसे बात करो, आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाएगी। लड़कों ध्यान से सुन लो, अगर सपनों में सवालों के अलावा कुछ और आ रहा है, ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से, सपनों में सवालों के अलावा अगर कुछ और आ रहा है, इसका मतलब अपनी तैयारी पक्की। अगर कोई लड़की का सपना आ रहा है या मन डेविएट हो रहा है, इसका मतलब अपनी तैयारी पक्की। क्या हमें अभी लड़की मिलने से कुछ फायदा होगा? क्या गेम खेलने से कोई फायदा होगा? नहीं। पहले तो क्लासों में जो भी टीचर आ रहे हैं बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, एंजॉय करिए। आज एनवी सर आपसे क्लास लेने आए, बोझ है कि मजा आ रहा है, फिर उसे एंजॉय करिए। उसके बाद घर जाके पढ़िए, उसके बाद सोचिए क्लास के बाद 8 से 10 घंटे पढ़ूंगा मैं कम से कम ये करिए। प्लीज गड़बड़ मत करिए। मैं आपका, मेरे को हालांकि ऐसी बात बोलनी चाहिए, पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन तुम्हारे माँ बाप के बाद अगर कोई चाहता है ना तो मैं हूँ। तुम तो इसे मेरा स्वार्थ मान लो, चाहे कुछ भी मान। अगर आपके आसपास कोई ऐसा दृश्य दिखे जहां बच्चों की गलत हरकतों को महिमामंडित किया जा रहा हो, ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, खतरनाक है। बच्चों को बड़ों से, दूसरे लोगों से तमीज से बात करना सिखाया जाए, ये बहुत जरूरी है। झुकना सिखाया जाए दूसरों के सामने, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया जाए, सॉरी बोलना सिखाया जाए, शेयर करना सिखाया जाए, और सबसे बड़ी बात फेलियर को आसानी से डाइजेस्ट करना सिखाया जाए। एक शायर ने कहा था कि बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात दूगो बोल देगा ना तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएगा। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल